क्या M31s लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अच्छा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M31s। इसकी जो प्राइस है वो है 48,000, ₹1 कम 47,999 दराज पे अवेलेबल है। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये है सैमसंग की ऑनलाइन सीरीज़। तो M31s को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो जो चीज़ें मैंने नोटिस की, जो चीज़ें मैंने टेस्ट की, मैं आज आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा स्पेक्स पे नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी अनबॉक्सिंग में मैं बहुत सारी डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। इसके अलावा कैमरा से रिलेटेड भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है M31s की। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर लूँगी, तो वहाँ पर आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये जो प्रीमियम मिड रेंज सीरीज़ है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं मॉडल्स आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। लाइक बजट रेंज में तो थे ही, मिड रेंज पे थे ही, लेकिन ये जो अपर मिड रेंज है इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि 40,000 से अबव प्राइस रेंज में आती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो स्पेक्स इसके पता ही होंगे, लेकिन हमने बात करनी है कि क्या M31s लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अच्छा है या नहीं। लाइक इस तरह का फ़ोन जब भी हम परचेज़ करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि ये 2-3 साल तक तो चले। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए कैसा होगा ये फ़ोन। सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसकी चिपसेट, और इसके साथ कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, और बैटरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो M31s में कुछ इस तरह के हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करूँगी। और इसके साथ यहाँ पर ये भी बात बता दूँ आपको कि अगर आपको इसके कैमरा से रिलेटेड चाहिए, स्पेसिफिक इसकी जो कैमरा वीडियो है, तो वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगी। आप वहाँ पे जाइए। दूसरी डिवाइस के साथ हमने कंपैरिजन किया है तो वहाँ पर कैमरा से रिलेटेड तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। नाइट सैंपल्स, डे सैंपल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन, एक साथ सेल्फी कैमरा, तमाम डिटेल्स वहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करनी है इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इसकी फील की। इसका इन हैंड फील कैसा है और इसकी बिल्ड कैसी है। तो जहाँ तक बात है इसकी बैटरी की, 6000 mAh की इसमें बैटरी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी तो मैं नहीं कह सकती, हाँ फिर भी हैवी है, लेकिन इसकी बैटरी को देखते हुए एक फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी जैसे लगता है वैसा नहीं है। और जहाँ तक इसके बिल्ड की बात है तो ये मुझे M30 और M31 से इसकी बिल्ड अच्छी लगी। ऑल्दो ग्लॉस, आपको ग्लॉजी पैनल दिया गया है, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है इस पर कवर लगाइएगा तभी ये सही सलामत रह सकती है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है, नो डाउट इसके कैमराज अच्छे हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें सेंसर है IMX682। तो कैमरा से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो मौजूद है। इसके कैमरा के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। नाइट सैंपल्स जो हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। लाइक नाइट में अगर फोटोग्राफी आप कर रहे हैं तो उससे मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई। लेकिन 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मैक्रो जो है वो भी ठीक है। तो आपको M31s में ग्रेडियंट डिज़ाइन दिया गया है, तो लुक पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस अच्छी है। और साइज़ जो है इस फ़ोन का, डिस्प्ले साइज़ वो है 6.5 इंच का, और इसके साथ डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस अच्छी है। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगती है इसका ये छोटा सा पंच होल कैमरा। अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। इसमें आपको अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन दी गई है, तो काफ़ी प्रीमियम फील आती है इसको देख के। लाइक लगता है अगर आपने 48,000 रुपीज़ किसी फ़ोन पे खर्च किए हैं तो ये फ़ोन लगता है दिखने में भी और यूज़ करने में भी। तो जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात है, डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छे परफॉर्म करता है। इंडोर तो ऑफ कोर्स करता है, लेकिन सनलाइट विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी कलर्स अच्छे मज़े के पॉप आउट होके आते हैं। इसके साथ जो है वो वाइब्रेंट कलर है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सेटिस्फाई हूँ काफ़ी ज़्यादा। यानी कि मीडिया देखने के लिए ये डिवाइस परफेक्ट है। अगर किसी को अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छे कलर्स चाहिए, अगर आप किसी नेचर की वीडियो भी देख रहे हैं तो ग्रीन कलर, वाइट कलर, इवन पहाड़ों का कलर काफ़ी मज़े से इसमें शार्प और ब्राइट कलर्स नज़र आते हैं। जहाँ तक इसके स्पीकर्स की बात है, क्योंकि स्पीकर्स भी मैटर करते हैं। इफ़ अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग से रिलेटेड भी बात करनी है कि ये डिवाइस कैसी है गेमिंग के लिए, तो अगर आप मल्टीमीडिया कर रहे हैं तो इसके स्पीकर्स बस ठीक हैं। लाइक मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई, तो स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस बस ओके है। इसके साथ रैम एंड इसमें जो रोम दी गई है वो 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, एक ही वेरिएंट आया है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसमें जो चिपसेट दी गई है वो Exynos 9611 की दी गई है, जो कि हमें Samsung A51 में भी देखने को मिली थी। तो इसमें भी वो दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैटर करता है कि आप क्या गेमिंग के लिए कोई फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि ये चिपसेट
हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, हैवी से हैवी गेम करते हैं। लाइक पबजी गेम में वो कहते हैं डिवाइस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट का बहुत अच्छा, लाइक अगर आप बहुत हैवी गेम खेल रहे हैं तो ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऑल्दो इसमें 60 FPS फ्रेम रेट पे आप गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं करा। लाइक पबजी जो है वो लैग हो रही थी, मुझे फील जितनी मैंने खेली तो मुझे उस तरह परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसमें एक मिड रेंज आपको चिपसेट दी गई है, तो उसके हिसाब से ही आप लोग गेमिंग करें। तो पबजी जैसी हैवी गेम तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी इसमें गेमिंग। हाँ, अगर आपने कैमरा के लिए अच्छा फ़ोन देखना है या आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, आपको बैटरी अच्छी चाहिए, तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए है। तो बैटरी की बात मैं कर ही रही थी, तो इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 15 वाट का इसमें अडॉप्टर मिल रहा है। लाइक आपको 25 वाट की इसमें फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलती है, लेकिन आपको चार्जर 15 वाट का मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी बैकअप की, कितना लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं आप इस फ़ोन को, कितना ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बैटरी तो काफ़ी बेहतर है इसकी। तो इसका 10 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो 2 दिन तो आराम से आपके निकल सकते हैं। 2 दिन यानी कि ये हैवी यूजेज मैं बता रही हूँ। 6000 mAh की बैटरी काफ़ी ज़्यादा है, तो 2 दिन के बाद आप चार्ज इसको कर सकते हैं अगर बहुत भी ज़्यादा आपका हैवी यूज़ है तो अब हमने इसकी कुछ बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड बात करनी है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट दिया गया है साइड माउंटेड। अभी सैमसंग ने इन डिस्प्ले नहीं दिया गया, लेकिन इसमें आपको साइड माउंटेड एक अच्छा चेंज है। लेकिन यहाँ पर मुझे स्पीड जो है वो इम्प्रेस नहीं कर सकी, काफ़ी स्लो मुझे ये फिंगरप्रिंट जो साइड माउंटेड दिया गया है, मुझे थोड़ा सा लैग मिल रहा था इसमें। M51 की जो स्पीड थी वो बहुत कमाल है, लेकिन यहाँ पर मुझे लैग फील हो रहा है, इतना मुझे मज़ा नहीं आया। और फेस अनलॉक भी इसी तरह स्पीड है जैसे फिंगरप्रिंट की आपको दी गई है, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप ना करें कि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा दी जाएगी। तो जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की बात है, तो यहाँ पर आपको UI कमाल का दिया गया है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सैमसंग के UI। तो UI पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ब्लॉटवेयर आपको नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं मिलेंगी, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और इसके साथ जहाँ तक इसकी चिपसेट की बात है उस पर मैं बात कर चुकी हूँ गेमिंग के लिए, लेकिन अगर आप मजीद और परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो इसमें जैसे कि Exynos 9611 दिया गया है, तो 1-2 साल तक ये चिपसेट ठीक रहेगी आपकी। अगर आपका बहुत भी हैवी यूजेज है, लाइक अगर आप ऐप लोड टाइम की बात कर रहे हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया इसने, और इसके साथ मल्टीटास्किंग के लिए भी ये फ़ोन ठीक है। लाइक स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा कोई लैग नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन गेमिंग में थोड़ी ये डिवाइस मुझे स्लो लगी, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि ये चिपसेट हैवी गेमिंग को सपोर्ट नहीं करती। तो प्लीज़ पबजी वाले ये सवाल नहीं करें कि ये डिवाइस तो पबजी में ठीक नहीं चल रही थी, बड़ी स्लो है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखा करें, बल्कि रिसर्च किया करें। किसी भी डिवाइस को परचेज़ करने से पहले बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें वो लोग बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर एक वीडियो में आपको नहीं पता चलती तो बाकी वीडियोस में जो है वो यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, जो भी रिव्यूअर होता है। तो यहाँ पर ये चिपसेट गेमिंग के लिए नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की मज़ीद जो है वो कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको जो कॉल कनेक्टिविटी दी गई है वो ठीक है, क्योंकि इस फ़ोन को मैंने कुछ दिन यूज़ किया है मेरे पास ही, तो मैंने इसका कैमरा चेक किया, इसकी बैटरी मैंने जो है वो टेस्ट की कि बैटरी कैसी है, इसके साथ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है और कनेक्टिविटी कैसी है। तो कॉल कनेक्टिविटी इसमें ठीक है, लाइक कॉल क्लियर थी, ड्रॉप नहीं हो रही थी। और जहाँ तक वाईफाई अगर आप इसे कनेक्ट करें तो वाईफाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक थी डिवाइस, तो कनेक्टिविटी के लिए ये डिवाइस अच्छी है। सेल्फी कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल दिया गया है, तो 32 मेगापिक्सल से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई। लाइक मुझे लगता है ये मज़ीद इम्प्रूव कर सकता था सैमसंग। तो 32 मेगापिक्सल में नॉर्मल पिक्चर्स आई हैं, वीडियो जो है वो आपको अच्छी मिल रही है, वीडियो स्टेबिलिटी इस फ़ोन में अच्छी मिल रही है, लेकिन जो रियर कैमरास हैं वो ज़्यादा बेहतर लगे मुझे, लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रियर कैमरा ज़्यादा बेहतर है। सेल्फी कैमरा से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसकी कैमरा वीडियो देखनी है तो लिंक में जाइए, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि 48,000 में क्या ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं गेमिंग के लिए फ़ोन की, तो यहाँ पर यह भी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि अगर आप 48,000 रुपीज़ एक फ़ोन पे खर्च कर रहे हैं तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, बैटरी जो इसका बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गेमिंग फ़ोन तो ये फ़ोन गेमर्स के लिए नहीं है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग M31s तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो लास्ट में एक ज़रूरी बात, अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।